दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज़। मैं हूं RK अजय। दोस्तों, विकास के नाम पे किस तरह विनाश किया जा रहा है और गरीबों के घर तो तोड़ा ही जा रहा है, साथ में मंदिर जिसकी बात बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत से साधु संत जो है प्रवचन देते नजर आते होंगे आपको, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। या हिंदू राष्ट्र एक धोखा है, हिंदू राष्ट्र के बहाने बात कह के सत्ता हथियाना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, क्योंकि कुर्सी जरूरी है, सत्ता जरूरी है। दोस्तों, अगर ये सब ना होता तो आज जो है लगातार जिस तरह से बुलडोजर से प्रहार हो रहा है मंदिरों पे, वो ना होता। क्या दोस्तों, भगवान सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा में ही है और मंदिरों में भगवान नहीं है? सोचने की बात है दोस्तों। कहीं हनुमान जी का मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो कहीं माता रानी के मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहीं राम मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहीं भगवान शिव का मंदिर तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, मंदिर ही नहीं, मजार मस्जिदें भी तोड़ी जा रही हैं। जो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र में जब कुछ रहेगा नहीं तो हिंदू राष्ट्र होगा कैसे? सिर्फ कल्पना कीजिए आप, जिस तरह ये सरकार काम कर रही है विकास के नाम पे, वहाँ विकास नहीं होता, कुछ बनता नहीं, सिर्फ उन्हें उजाड़ दिया जाता है। और वहीं अभी आपने सुना होगा दिल्ली सरकार या अन्य सरकारें, जो मंदिर का पुजारी होता है, जो भगवान की सेवा करता है, आने वाले भक्तों को भी प्रसाद देता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, और उस पुजारियों की सैलरी की बात चल रही थी, क्योंकि इनकी निर्धारित सैलरी भी की जा रही थी, क्योंकि इनका सैलरी किस वजह से ज़रूरी था? ये रातों दिन उसी मंदिर में रहते थे, भगवान की सेवा, पूजा पाठ, उपासना और आने वाले की सेवा करना इनका लक्ष्य था। इस वजह इनकी सैलरी बांधी जा रही थी। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है, जब मंदिर ही नहीं रहेगा तो पुजारी कहाँ रहेगा? फिर सैलरी की बात कहाँ से आ गई? दोस्तों, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में क्या DDA या MCD की हिम्मत है उन मंत्रियों का बंगला जाके तोड़े, फार्म हाउस तोड़े, जो अवैध पूरी तरीके से? बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे विधायक मिल जाएंगे आपको, जो आज भी बड़े आराम से रह रहे हैं। उनके पास जाने की या छूने की, उनकी प्रॉपर्टी की इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर भी ये विकास के नाम पे जो छोटे मंदिर हैं, जो पुजारी सेवा करते हैं, हनुमान जी के मंदिर, शिव की मंदिर, अन्य मंदिरों को किस तरह बुलडोजर से तहस नहस किया जाता है। दोस्तों, DDA और MCD जो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दोस्तों, किस तरह से विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं। बुलडोजर हीरो बनता जा रहा है, बुलडोजर का उपयोग कर करके, यानी कि सारी मंदिरों को जमीन दोस्त किया जा रहा है, और जबकि वहाँ विकास का कोई नामो निशान नहीं होता। ऐसे ही मामला कश्मीरी गेट, ज्वाला घाट, जो एक पावर हाउस के पास का हुआ है, जो कुछ दिन पहले अभी हमने दिखाया था AGTV लाइव पर, जो आपने देखा था किस तरह से उस हनुमान जी को मंदिर को तहस नहस किया गया, तोड़ा गया। DDA के अधिकारी
पुजारी और उनके परिवार को धमकी भी दी है, अगर तुम यहाँ से चले नहीं गए या कहीं जो है कुछ किया तो तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगा। यहाँ तक कि उनका आरोप था कि उनका सामान भी नहीं निकालने दिए गए, जिसमें ज्वेलरी भी, कुछ कीमती सामान भी बताया जाता है उनके कहने के अनुसार। और जो हनुमान जी की मूर्ति थी उसको भी ले गए, कहाँ रखे कहाँ नहीं, खंडित हुई या नहीं हुई, खंडित तो हो ही गई होगी, क्योंकि मूर्ति एक जगह से उठा कर दूसरी जगह अगर लगाई भी जाए या ले जाया जाए तो उस मूर्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। दोस्तों, इस तरह के काम डीडीए डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का के अंडर कर रहा है। डीडीए के अधिकारी पूरी तरह यानी कि बुलडोजर लेके जहाँ देखो तहीं देखो आतंक मचाए रहते हैं। और डीडीए के अधिकारी ये नहीं देखते, अभी बहुत सारी ज़मीन ऐसे जहाँ कब्जा है, जमुना पार में जाओ, अन्य जगह जाओ, देखो डीडीए के अधिकारी उनसे मंथली तक लेते हैं, मंथली बांध रखे हैं, उनको कुछ नहीं होता क्योंकि मोटी इनकम है। उनके माली हो गए और अधिकारी हो गए छोटे मोटे, और वो सब सेटिंग रखते हैं, मंथली ले जाते हैं और उनको तो कुछ नहीं बोलते दोस्तों। लेकिन जो मदरसा हो गया, मस्जिद हो गई, मंदिर हो गई, और जहाँ से उनको कुछ नहीं मिलता वहाँ बुलडोज़र उनका तैयार होता है। अभी दोस्तों जो हनुमान मंदिर तोड़ा गया था ज्वाला घाट, कुर्सिया घाट पे, और आज उनको सोमवार है, आज डीडीए के अधिकारी कल आए थे, धमकी दे गए, अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तुम्हारा सारा सामान जब्त कर लूँगा और तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगा। जब कि ये मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट में चल रहा है, 30,000 कोर्ट में इसकी तारीखें लग रही है, कब इस पर क्या फैसला आ जाए वो तो कोर्ट जाने। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती उन्हें टिप्पणी कर सके या उस प्रॉपर्टी या अन्य चीज़ों पे उस पर कोई सरकारी डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सके। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज़। दोस्तों, आर के अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुँचे। देखिए आर के अजय और सुष्मिता कोहली की एक साझी रिपोर्ट आगे। एनडीपीएल पावर हाउस है, वहाँ पे दोस्तों जो सरकार मंदिर की बात करती है, यानी कि अभी तक तो ये मामला चला था, जो पुजारी हैं उनको सैलरी की बात भी चल रही थी, क्योंकि पुजारियों के पास कोई काम नहीं होता, सिर्फ भगवान का भजन करना, सेवा करना, आने वालों की सेवा करना, ये पुजारियों का काम होता था। सरकार ने इसकी सैलरी के लिए भी यानी कि निर्धारित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैलरी तब होगी जब मंदिर रहेगा। जब मंदिर ही नहीं रहेगा तो पुजारी ही नहीं रहेंगे तो सैलरी कहाँ से कौन लेगा। सरकार का एक ड्रामा है। दोस्तों, आज मैं वहीं हूँ। मैंने अभी एजीटीवी लाइव 2-4 दिन पहले ही दिखाया था इस जगह को। यहाँ पे कभी हनुमान मंदिर हुआ करता था, जो इनका कहना है बहुत पुराना था। जो यहाँ के पुजारी हैं पंडित छोटू राम जी, उन्होंने उनसे मेरी बातचीत हुई, उनकी फैमिली से हुई और लोगों से बातचीत हुई। लोगों का ये कहना था कि मंदिर 100 साल से भी पुराना था और बिना नोटिस दिए हुए मंदिर को तोड़ा गया। ये मेरा कहना नहीं है, उन लोगों का कहना है। अब मैं उनके परिवार वालों से मिलता हूँ और ये खुले में जैसे रह रहे हैं, कैसे रात बिताते हैं, इनके दिल में क्या है, और जो सरकार की बात करती है हिंदू राष्ट्र की, ये क्या उसमें विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, अब ये खुद बताएंगे। हमारी सहयोगी सुष्मिता कोहली अब बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं कश्मीरी गेट बस अड्डे के पीछे हूँ, जो कि है ज्वाला घाट है। आपको एजीटीवी लाइव ने दिखाया होगा कुछ टाइम पहले, जो कि यहाँ पर एक हनुमान मंदिर हुआ करता था, जो कि तोड़ दिया गया है। वैसे तो
बीजेपी की सरकार राम राज्य की बात करती है। अभी कुछ टाइम पहले 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था हिंदू धर्म में, और ये क्या देखने को मिल रहा है कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ 22 तारीख को जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, वैसे ही हिंदू धर्म का राम मंदिर तोड़ा, वो हनुमान जी मंदिर तोड़ा गया है। ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सी बात हुई? और जहाँ पे ये लोग रहते हैं, देखिए कैमरा दिखाइए कि किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पे ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और यहाँ तो लग ना शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ पर इनकी बड़ी बड़ी बेटियाँ हैं, जवान बेटियाँ हैं, आखिर टॉयलेट भी जाना होता है, हर जगह हर चीज़ की मतलब आवश्यकता होती है। तो ये लोग अपना गुजारा किस तरीके से कर रहे हैं आप भी देख सकते हैं, पूरा टूटा पड़ा है। तो मैं आंटी से जानने की कोशिश करूँगी कि मतलब ये क्यों तोड़ा गया, किस लिए तोड़ा गया। आंटी जी अपना नाम बताइए। हमारा अमृता देवी है। जी आंटी जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी जो ये हनुमान मंदिर था, ये क्यों तोड़ा गया? ये हनुमान मंदिर हमारा बे नोटिस के, बे सुनवाई के हमारा आके धरसाई में सुबह 10 बजे यहाँ पर ले आके गाड़ी लगा दी है। किसने तोड़ा ये? डीडीए ने नोटिस आया था आपके पास? नहीं, नोटिस कुछ भी नहीं हमारे को दिया, ना सूचना दिया मेरे को। कोई सामान भी हम नहीं निकाल पाया यहाँ से। सारी हमारा सामान भी सब तोड़ दिया, लूट के सब सामान भी हमारा लेके गए यहाँ से। कोई सामान भी हमारा नहीं छोड़ा। हमारा गौ माता यहाँ पर है, हमारा 8-9 परिवार यहाँ पर हमारा है। न पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न कोई चीज़ की हमारा व्यवस्था नहीं है। यहाँ कौन सा सरकार है कि हमारा कोई सुनवाई की हमारा कोई वो नहीं हो रही यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, जो ये हनुमान मंदिर था, ये अपने हाथों से आपने खुद ही बनाया था या फिर आप इसके अंदर रह रहे थे, या फिर मतलब? नहीं, हम लोग रह भी रहे थे यहाँ पर। हमारा गौशाला था, हमारा सब कुछ था। आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया रहते हुए? हमको यहाँ पर 50 से ऊपर होगा। अच्छा, यहाँ हमारा 4 पुस्त बीत गए। अच्छा जी। तो आपने मतलब कंप्लेंट वगैरह की, मतलब कुछ करा? सब चीज कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा यहाँ से। तो वैसे तो सरकार तो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और आप मतलब इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो जब हमारा नुकसान चौपा दिया, हमारा हनुमान मंदिर तोड़ दिया, हनुमान जी को मेरे उठा के ले गया, पता नहीं कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा, मेरे को पता भी नहीं है। डीडीए डिपार्टमेंट ये मंदिर तोड़ा जा रहा था तो आपने उन लोगों को मना नहीं करा? मना किया, बाकी वो लोग हम लोग के धमकी दे करके कह रहे कि यहाँ से निकल जाओ। क्या धमकी दी उन्होंने? वो लोग धमकी दिया कि नहीं, सबको हम भर के हम बंद करा देंगे थाने में, तुम लोग बोलोगे करोगे तो हमारा सारी मंदिर भी, दूना भी हमारा सारी तोड़ दिया है। यहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं? हमारा 9 परिवार रहता है यहाँ पर। हमारे 6 गाय रहती हैं जी, हमारे 2 कुत्ते यहाँ पर रहते हैं जी। अन्य बच्चों की बात? हाँ, बच्चों हमारे सारे परिवार, हमारे 10 परिवार यहाँ पर है। अच्छा, मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूँगी। अपना नाम बताइए। जी बिंदु जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी जो यहाँ पर ये चीज़ हुआ है, ये क्या नाम है, सही है गलत है, आप बताइए। ये तो गलत है जी। जी गलत है। तो आप भी यहीं रहती हैं? मैं इनकी लड़के की बहू हूँ। अच्छा, आप मतलब आप इनकी बहू हैं? जी। तो बताइए आप कैसे रह रही हैं यहाँ पर? मैं तो हालत तो देखी रही है, झुकी हाँ, डाल वो तो मैं देख रही हूँ किस तरीके से रह रहे हैं। बारिश आता तो पूरा बारिश में भीगते लोग, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, मम्मी पापा बीमार पड़ जाते हैं, रात को लेके भागना पड़ता है जी। अच्छा, और आपके बच्चे हैं कोई? हमारे 2 बच्चे हैं, ट्यूशन गए हैं, वो भी बारिश में पूरे गीले उले हो जाते हैं, पूरा त्रिपाल मुखी पानी चूता है। क्या कहना। क्या नाम बताया था आपने? बिंदु जी। तो आपने इसके लिए कंप्लेंट वगैरह की या फिर कुछ किया? पुलिस सुनेगी तब तो कोई कंप्लेन करेगा। गेट पर ताला लग गया, हम लोग आना जाना बाहर सब बंद हो गया। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि जानबूझ के किया गया? जानबूझ कर किया गया, सिर्फ हम लोग के हो या फिर दुश्मनी निकालने बेमतलब। नहीं। अच्छा, तो ताला क्यों लगा देते हैं? पता नहीं, हम लोग आना जाना बंद कर दिए सब। नहीं, वैसे तो ये मेन गेट है ना? हाँ, मेन गेट है। ये लोग ताला इसलिए लगाए कि यहाँ से ये लोग कहीं जा ना पाए, कहीं ना जाएंगे ना आएंगे, कोई ये लोग की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लोग परेशान होकर खुद के यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, आप जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपने बताया था कोर्ट में मतलब ये केस गया हुआ है, तो अब सुना है कि हाई कोर्ट में गया है, तो हाई कोर्ट के लिए क्या मतलब क्या बोल रहे हैं वो लोग? हाई कोर्ट में तो हम लोग जी यहीं पर है। 30,000 कोर्ट में गए। 30,000 कोर्ट में। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? अभी तो मामला चल रहा, बोल क्या रहे पागल हो गए। चलो आगे मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी जो उनकी बेटी है।
अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरस्वती है। सरस्वती जी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि जहाँ पर आप रह रहे थे, ये मंदिर तोड़ दिया है, तो यहाँ पर टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं है, लाइट वगैरह नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे किस तरीके से रह रहे हैं? क्योंकि टॉयलेट की तो सबसे ज़्यादा ही व्यवस्था जरूरी होनी चाहिए। और देखो, आप लड़की हो और लड़की के लिए तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, क्योंकि देखो खुले में कुछ भी नहीं हो सकता, नहाना होता है, हर चीज़ होती है। तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज ये क्या देखने को मिल रहा है? बेटी के साथ ही ऐसा अन्याय किया जा रहा है। तो आप बताइए मुझे। अन्याय तो हुआ ही है। हमारे पूर्वज पहले पिताजी के वो उनके गुरुजी रहते थे यहाँ पे 70 साल पहले, उस हम 50 साल से ऊपर से हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, लाइटिंग बाथरूम। ये सरकार झूठ बोलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बेटियों का ऐसा जलील कर रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रही हूँ कि ये सरकार झूठ बोलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बेटियों बहन को जलील किया जा रहा है। नहीं, वैसे तो मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बेटी को मतलब जो महिलाओं को वोट के लिए दावा करते हैं, वोट के लिए दावा करते हैं, उनको वोट दे दिया जाए ना, सड़क पर लिया बैठा देते हैं। वैसे तो महिलाओं को बहुत ही ज्यादा मतलब सरकार ने सब्सिडी दे रखी है, जैसे कि 33% आरक्षण दे रखा है आगे बढ़ने का, और सरकार राजनीति में बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ तक कि जो मुस्लिम धर्म की बहन बेटी है उनका 3 तलाक खत्म करवाया है। और आप बात कर रही हैं 3 तलाक खत्म करवाया है ना, कि हिंदू के लड़कियों को रोड पर लिया बैठाती है। देख रही है झुग्गी में, ना लैट्रिन में, ना बाथरूम में, ना नहाने की व्यवस्था, ना कुछ है। अच्छा, तो आप इसमें सरकार को दोषी मानती हैं? पानी की व्यवस्था नहीं है। हम तो जरूर मानेंगे। तो ये पानी वानी आप यूज कर रहे हैं? डीडी वाले ऐसा कर रहे हैं, तो हम तो सरकार और डीडी वाले को दोनों को बोलेंगे। हम लोग लगा हुआ था, बिजली की बिल आती थी, सब कुछ आता था, पानी मोटर लगा हुआ था, वो बिजली की बिल नहीं आती। मोटर वोटर वगैरह बिजली का बिल सब लगा हुआ था। यहाँ पे पानी की व्यवस्था सब तोड़ के चले गए, अब कुछ भी नहीं। यहाँ तक बिजली का जो बिल था वो था ना मीटर, वो भी तोड़ के ले गए। हमारे टोटे के पानी नहीं सब लेके चले गए, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उठा ले गए। हो गया चलो। ठीक है, धन्यवाद, आपने बखूबी जवाब दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इन लोगों की कितनी बुरी ही व्यवस्था हो रखी है, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था, ना तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है। तो ये लोग किस तरीके से रह रहे हैं ये लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है इन लोगों की। क्योंकि देखो, इंसान खाने के लिए एक टाइम भूखा रह सकता है, लेकिन रहने के लिए छत होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि बारिश आती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से इनका सामान वगैरह सारा कुछ लेके चले गए। आप देखते रहे RK अजय के साथ, मैं सुष्मिता कोहली, AGTV लाइव से, दिल्ली से।